हेलो एरीज मेष राशि। तो अगर आप नो कांटेक्ट नो कम्युनिकेशन में हैं, सेपरेशन में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है एरीज। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में, जॉब में, करियर में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। पर्सनल कंसल्टेशन अगर चाहते हैं, ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। रेमेडी रिचुअल्स के लिए भी आप हमें उसी नंबर पे रीच आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एरीज। सबसे पहले हम देखेंगे आपके पर्सन जो नो कांटेक्ट में हैं, उनकी फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या है आपके लिए, क्या आपके लिए इस सिचुएशन के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं उनके, वो हम देखेंगे। चलिए देखते हैं एरीज के पर्सन की क्या करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस हैं एरीज के लिए जो नो कांटेक्ट में है। ये 4 से 10 जुलाई की रीडिंग है एरीज के पर्सन, एरीज के लिए। लास्ट शफल, 2 ऑफ पेंटिकल। दुविधा में है एरीज, कंफ्यूज्ड हैं, क्या करे क्या ना करे। कुछ केसेस में देखिए ये 2 ऑफ पेंटिकल है, कभी हाँ कभी ना, कभी क्या करूँ क्या नहीं करूँ, क्या सही है क्या गलत है। दो इसमें थॉट्स में ये जगल कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, क्लैरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन हो सकती है, या चॉइसेस हो सकती है करने के लिए कि आपको पसंद करें या किसी और को। तो हम क्लैरिफाई करते हैं इसको। तो 2 ऑफ पेंटिकल दुविधा में है। 2 ऑफ कप्स, वाह, ये तो सोलमेट कनेक्शन है, हर्मिट। ओके, चूँकि ये नो कांटेक्ट की रीडिंग है, ये पर्सन या तो मैरिड हैं या इनके घर वाले कहीं इनकी शादी तय कर रहे हैं, या ये अपने काम करियर में बिज़ी है। लेकिन ये आप 2 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, फीलिंग्स आज भी हैं इनके मन में आपके लिए। अगर आपको छोड़ करके ये कहीं और भी चले गए हैं तो वहाँ प्रैक्टिकल रीजंस हो सकती है। या तो अपने काम करियर पे फोकस रखते हैं, या जाति धर्म रहन सहन कास्ट ये सब की भी इशू हो सकती है, या घर वालों की मर्ज़ी हो सकती है जहाँ चीज़ें बन सकती हैं। तो ये इसीलिए कंफ्यूज हैं, अपने आप को काम रख रहे हैं, पेशेंस रख रहे हैं। मुझे जो लग रहा है कि इमोशनली ये भी पर्सन बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन है, लेकिन ये अपने आप को काम रख रहे हैं, शांत रख रहे हैं। जब किंग ऑफ कप्स आता है तो ये बताता है कि ये पर्सन के पास फीलिंग्स है आपके लिए, बट ये फीलिंग्स पे बेस्ड होकर के इम्पल्सिव डिसीशंस नहीं लेते। फीलिंग्स है बट फीलिंग्स पे बेस्ड होकर इम्पल्सिव डिसीशंस नहीं लेते। ये प्रैक्टिकल चीज़ों पे वर्क कर रहे हैं। जो आपकी, अगर आप एरीज पुरुष हैं तो आपकी फीमेल पार्टनर अब सरेंडर कर रही हैं कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि सिचुएशंस, भले मैं एरीज के लिए मुझे फीलिंग्स हैं, भले ही एक सोलमेट कनेक्शन है, बट मैं गिव अप करती हूँ क्योंकि घर परिवार या मनी या अदर थिंग्स हैं जहाँ उन्हें प्रैक्टिकली लगता है, जहाँ वहाँ उनकी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप एरीज महिला हैं तो वहाँ पे आपके पर्सन आज भी बहुत प्यार करते हैं आपसे, पूरी तरह लेट गो नहीं करना चाहते, ये मैं देख रही हूँ। या ये भी हो सकता है कि जो फीमेल है वो लेट गो कर रही है, और जो पुरुष है वो आज भी फीलिंग्स रखता है आपके दोनों के सिचुएशन में, आप जो भी हो आप दोनों। तो मैं देख रही हूँ, लेकिन दुविधा, कन्फ्यूजन बनी हुई है। लेकिन आपके साथ ये 2 ऑफ कप्स से स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। कुछ के लिए ऑनलाइन हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकती है, कुछ केसेस में घर परिवार या दोस्ती में ही जानकार हो सकते हैं। आप दोनों मिस करते हैं, आपको अकेला फील करते हैं, वो जो टाइम बिताया था वो सब मैं देख रही हूँ करते हुए। डेफिनेटली मिसिंग की हर्मिट है, लेफ़्ट आउट, अकेला फील करना, लोनली फील करना, कि ठीक है मैंने पुल बैक तो कर ली है मेरे लिए, बहुत कुछ सोच समझ करके, लेकिन अब मुझे लोनली लग रहा है, अकेला लग रहा है, मैं अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, डिप्रेस फील कर रहा हूँ। इस तरह की एनर्जी में है पर्सन। वर्गो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो अवॉइड, इग्नोर अगर कर रहे हैं सिचुएशन को, तो पर्सन डेफिनेटली लेकिन अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रख करके चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, काम करियर पे फोकस्ड हो रहे हैं, ऐसी वाली एनर्जीज दिख रही है। कुछ केसेस में आप 2 साइडेड भी सेपरेटली मैरिड हो सकते हो, कुछ केसेस में सेपरेटली नहीं भी मैरिड हो तो मैं देख रही हूँ कि एक एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, या 1 साइडेड डिवोर्सी भी कोई हो सकता है। कोई फीमेल
डिवोर्सी या विडोअर, ऐसी एनर्जी है जो मैं देख रही हूँ। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, तो पर्सन डेफिनेटली कंफ्यूज्ड हैं, क्या करे, आपके साथ लेके चले, बैलेंस करे या छोड़ दे, कोई बहुत कुछ वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। चलिए आपकी फीलिंग्स देखते हैं एरीज। एरीज की क्या फीलिंग्स और इंटेंशंस है अपने पार्टनर को लेकर के। एरीज की क्या फीलिंग्स और लास्ट शफल। एस ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, आपको क्लैरिटी नहीं है एरीज, ना ही पेशेंस बचा है इस पर्सन के लिए। आपको लगता है आपने अनफ कर दिया है, आप हील नहीं कर पा रहे हो, कंफ्यूज हो सिचुएशन को लेकर के, हीलिंग के जर्नी में हो, आप हैप्पी रहना चाहते हो, खुश रहना चाहते हो, क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हो इस सिचुएशन में, बट हो नहीं पा रहा। यस, आप कोशिश डेफिनेटली कर रहे हो। दो हीलिंग की कार्ड है, स्टार कार्ड, टेम्परेंस। देखिए ये दोनों कार्ड हीलिंग की कार्ड है, ये टेम्परेंस है, ये स्टार कार्ड है, ये सन है, हैप्पीनेस की कार्ड है। आप खुशी चाहते हो पर क्लैरिटी के साथ, बाद में आपको कोई पछतावा हो, रिग्रेट हो, ये आप नहीं चाहते हो इस सिचुएशन में। आप ये दुख तकलीफ़ वाली एनर्जी में अब नहीं रहना चाहते हो, टाइम टू टाइम मिस करते हो पर्सन को। हो सकता है आपके पास ऑप्शन एंड चॉइसेस हो, पर मुझे लगता है डीप फीलिंग्स इसी पर्सन के लिए है आपकी, जो आप अपने अंदर रखते हो। कुछ केसेस में कैजुअली अगर बात भी कर रहे हो तो भी डीप फीलिंग्स इसी पर्सन के लिए है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, सजिटेरियस और एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ऑनलाइन लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ के लिए मैट्रिमोनी, कोई डेटिंग ऐप के थ्रू आप मिले हो, या इन जनरल ऑनलाइन ही ज़्यादातर कनेक्ट करते हो। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। देखिए मैं कम्युनिकेशन नहीं देख रही हूँ, ये 10 तक, 10 के बाद एक हीलिंग पीरियड आएगी। हो सकता है विद इन 4 वीक्स, 3 to 4 वीक्स में आपकी कम्युनिकेशन होगी। ये 10 जून तक की कार्ड है। अभी तो पर्सन अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कुछ सवालों के जवाब देना पड़ेगा, आप कुछ पूछोगे तो मैं देख रही हूँ कि एक हीलिंग पीरियड के बाद वो आपके तरफ आएंगे। नॉट नाउ, इसमें कम्युनिकेशन के कार्ड्स नहीं है। ऑल्दो वो याद करते हैं, मिस करते हैं, नॉस्टैल्जिया की कार्ड है, बट वो अवॉइड करना चाहते हैं। और आर्ग्यूमेंट, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा या पेशी, काइंड ऑफ पेशी मीन्स आप सवाल जवाब अगर करते हो, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहते हैं ये। 10 ऑफ कप्स, घर परिवार के साथ बिज़ी हैं, फैमिली के साथ बिज़ी हैं। एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आपके साथ बिताए लम्हे डेफिनेटली याद कर रहे हैं। जो सॉन्ग सुनते थे, कहीं घूमने जाते थे, या कुछ अच्छी बातें होती थी, या फ्यूचर के बारे में जब आप दोनों साथ थे बात कर रहे, वो सारी चीज़ें याद करते हुए दिख रहे हैं, मिस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, थोड़े सिचुएशंस में फ़ीमेल बड़ी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकता है, इस तरह की एनर्जी है। कुछ केसेस में ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि इस सिचुएशन में थोड़ी और हीलिंग की ज़रूरत है। ये 4 से 10 की मैं बोल रही हूँ। चलिए मैसेजेस देखते हैं कहाँ भी है। 2 स्प्रेड्स मैंने लिए हैं आज। इनसेपरेबल, लव इज़ ऑलवेज देयर डिस्पाइट द डिस्टेंस। तो भले दूर हैं, बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन इनके हिसाब से प्यार अभी भी है आपके लिए मन में। यही कार्ड आई है, इनसेपरेबल। ओवरवेल्म, लेकिन बहुत सारा स्ट्रेस है इस सिचुएशन में, जिसके वजह से ये पुल बैक कर जाते हैं या एस्केप कर जाते हैं सिचुएशन को।
हाँ, अगर एरीज, अगर आप एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं पर्सन पे, या आपने नहीं किया है, तो ये कार्ड गाइडेंस है कि मेक द एफ़र्ट। मतलब ये पर्सन के मैसेजेस का नहीं है, ये गाइडेंस कार्ड है ऑरेकल कि आप एफ़र्ट करें। ये नहीं सोचे एक दूसरा बंदा ही हमेशा करेगा, ईगो को ना लाने दे बीच में। हाँ, कुछ केसेस में इनको लगता है कि आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, जिसने आप दोनों के बीच दूरियां कराई है। लाइक कोई थर्ड पार्टी सिचुएशंस के इंटरफेरेंस से आप दोनों के बीच दूरियां आई है। एक लास्ट कार्ड देखते हैं। हाँ, कुछ केसेस में कोई नए पर्सन से अगर एरीज आप बात कर रहे हैं, तो ये भी गाइडेंस की कार्ड है। कोई नई पर्सन, कोई नई सिचुएशन में, तो ये जो नए पर्सन से कुछ हफ्ते, कुछ महीनों से अगर बात कर रहे हैं, हो सकता है ये सिचुएशन आगे चल कर के लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में, इसकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट हो। सो दिस इज़ इट। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।